राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, उनकी चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और खामोश होने से कम हो जाती हैं, और अगर सब्र करें तो ख़त्म भी हो जाती हैं। और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने से वो परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हमेशा धन्यवाद करो, और जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें कुछ मत कहो, बल्कि मुस्कुराकर माफ़ कर दो। जैसी हमारी सोच हो जाती है वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अगर हम दुखी रहना सीख जाए तो हमेशा हमें दुख ही मिलेगा, और अगर हम सुखी रहना सीख जाए तो हमेशा दुख में भी सुख दिख ही जाएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, और वही परिस्थिति हमारे जीवन में तुरंत प्रवेश होना शुरू हो जाती है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है उसे हमारी सब चिंता रहती है। संबंधों को निभाने के लिए सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ भी जरूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो। कोई इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। और चाहे जो भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई अवगुण होता ही है। क्योंकि इस संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हमें किसी के दुख में उसका हाल पूछने से उसका दुख कम नहीं हो जाता, बल्कि तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। बुरे लोगों को चाहे कितना भी समझा लो, वो नहीं समझते। अच्छे विचारों में आप इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास तक ना आ पाए। जो लोग अपनी आदतें और अपना स्वभाव बदल लेते हैं उनका कल भी बदल जाता है, और जो लोग नहीं बदल पाते उनके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो भी है हम उसके लिए खुश या आनंद तभी उठा पाएंगे जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि हमारे पास क्या नहीं है। क्योंकि हर इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए जितना उसके पास है। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले हमें सबको माफ कर देना चाहिए, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि हर इंसान खुद का ही सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि वह तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। आपकी सही चीजें कोई याद नहीं रखता, लेकिन एक गलती आपको सभी अच्छाइयों से परे कर देती है। हमें लगता है ये दुख दूर हो जाएगा तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। आप अपने मन को प्रसन्न रखोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति की बात बुरी लगती है तो आपको उसे दो तरीके से सोचना चाहिए। यदि वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसकी बातें भूल जाओ, उस पर ध्यान मत दो। और अगर आप उस बात को महत्वपूर्ण मानते हो तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता। जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, जो मुसीबत में आपको थाम ले, उससे बड़ा अपना आपका कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब कुछ मुझे सौंप दो, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां, और सिर्फ हल्के मन से मुझे याद करो। तुम्हारे धीरे धीरे सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। गुस्से में बोला गया एक कड़वा शब्द आपकी 1000 प्यारी बातों को व्यर्थ कर देता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना।
सबकी राहों में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, क्योंकि जैसा इंसान बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। दुआएं और प्रार्थना तो असंभव को भी संभव बना देती है। आपका सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे। ईश्वर ने आपको जितना भी दिया है उसके लिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें, क्योंकि जितना आपके पास है कितने लोगों को तो वो देखने को भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण से पहले कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर नंद किशोर भी छूटे, संग साथी भी छूट गए और उनका प्रेम राधा भी छूट गई। गोकुल छूट गया, मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा, लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वो था उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। श्री कृष्ण उस चीज के प्रतीक हैं कि सब कुछ छूटने के बाद भी इंसान कैसे खुश रह सकता है। तो इसलिए हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हर परिस्थिति में, चाहे हमसे कुछ भी दूर क्यों ना हो जाए, हमें अपना हौसला खोना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता कि परिस्थिति कैसी भी हो खुश कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं, बल्कि आपकी नज़र अच्छी है जो उसके गुणों को परख रही है, उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को जान रही है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने दुखों का दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मन को समझना चाहिए और उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि हमारे दुखों का अंत हमारे मन का परिवर्तन ही है। अगर आपकी दूसरों के प्रति सोच और नियत अच्छी होगी तो ईश्वर खुद ब खुद आपकी सहायता करेंगे, आपको हर दुख से बाहर निकाल देंगे। हमेशा ही मेरी ये बात याद रखना कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, ईश्वर से अपनी उम्मीद कभी मत खोना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत लगाना। दुख सुख तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ सुख होगा तो वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा तो वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख और दुख के बारे में ना सोचते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहिए। आपको अपना लक्ष्य एक दिन जरूर मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से ना ही आपको मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर जो आपकी किस्मत में होगा वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। दूसरों को हराने की बजाय खुद को आगे बढ़कर जीतने की आदत डालो, क्योंकि कभी ना हार मानने की आदत ही हमारे जीवन में एक दिन जीत बन जाती है। हर इंसान के भाग्य का निर्माण दो चीजें ही करती है, एक तो उसका स्वभाव, क्योंकि अगर उसका स्वभाव अच्छा होगा और आपके गुण आपके भाग्य को चमकने से नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और मिठास है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव लाइए और उसे मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा है वाणी। बोलना तो मनुष्य छोटे से उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और क्या बोलना है और कैसे बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। जिसे ये समझ आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है तो समझ लेना उसे सफलता मिलेगी ही। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा सुखचिंतक कोई नहीं। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि रोने से तो इंसान और कठोर बनता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन वो आपको जिंदगी भर दुआ देगा। इंसान सुबह से शाम तक भी अगर काम करे तो वो शायद उतना नहीं थकता जितना कि उसे क्षण भर के क्रोध में, चिंता में थक जाता है। अपने संबंध अगर परमात्मा से अच्छे बना लो तो जीवन में आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। इस संसार में बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता, लेकिन खुद को इतना कामयाब बना लो कि लोग आपकी इज्जत बिना मतलब के भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।